सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर निधि राठौर और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टॉन्सिलाइटिस का ट्रीटमेंट होम्योपैथी में कैसे होता है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ दो इंटरेस्टिंग टॉन्सिलाइटिस के केसेस डिस्कस करूंगी ताकि आपको समझ में आए कि होम्योपैथी डिफरेंट केसेस में कैसे अप्रोच करती है और कैसे क्योर करती है। देखिए, मोस्टली जो टॉन्सिलाइटिस के केसेस होते हैं वो एक्यूट कंडीशन के होते हैं, लेकिन बहुत सारी बार लोग क्या करते हैं, इन एक्यूट कंडीशंस को बार बार सप्रेस करते हैं और वो फिर क्रोनिक बन जाता है। या फिर जिनमें फैमिली हिस्ट्री में टॉन्सिलाइटिस होता है उन्हें भी कई बार क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस देखने को मिलता है। और एक्यूट केसेस जो होते हैं ना, वो बहुत जल्दी और तुरंत ठीक हो जाते हैं और ना उनमें बार बार री इन्फेक्शन का खतरा रहता है। लेकिन आज जो मैं आपके साथ केस डिस्कस करने वाली हूँ वो है क्रोनिक केस टॉन्सिलाइटिस के। तो सबसे पहला केस एक बच्ची का है जो 7 इयर्स की थी और उसके टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा स्वेल्ड अप थे। उसे शुरुआत कंडीशन में थोड़ा थोड़ा पेन होता था, लेकिन जैसे जैसे उसके टॉन्सिल्स क्रॉनिक होते गए उसका पेन गायब हो गया। उसको खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, वो आराम से खाती थी, आराम से अपना न्यूट्रिशन लेती थी। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत थी उसकी वो सोने की थी। जब वो सोती थी तो वो नाक से सांस नहीं ले पाती थी, वो माउथ ब्रीथ ही करती थी। और दूसरी चीज कि उसको खराटे बहुत आते थे नींद में। और उसकी मम्मी का कहना था कि मैं इसकी तरफ मुंह करके नहीं सो सकती क्योंकि इसकी माउथ में से इतनी गंदी बदबू आती है। तो देखिए, उसके जो टॉन्सिल्स थे वो इतने क्रॉनिक हो चुके थे कि वहाँ पर बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो चुका था। अब इस केस को क्योर करने के लिए हमें कोई ऐसी मेडिसिन चाहिए थी जो बच्चे की सबसे पहले इम्यूनिटी पे काम करे। तो आप सब लोग जानते होंगे कि हमें किसी भी बैक्टीरिया को अगर किल करना है तो उसके लिए हमें हमारे जो गुड बैक्टीरिया है उनको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। और हमारी जो 70% इम्यूनिटी होती है वो हमारे गट से होती है। लेकिन इस केस में गट रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं थी। सिर्फ जो दिक्कत थी वो बैड माउथ ब्रेथ की थी और नेजल ब्रीदिंग की थी कि वो मुंह से सांस ले रही थी, नाक से सांस नहीं ले पा रही थी। और हमने हर केस की तरह इस केस की भी पूरे डिटेल केस टेकिंग ली और उसे फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दी। और विद इन 6 मंथ वो बच्ची पूरी तरीके से क्योर हो गई और उसकी मेडिसिन बंद हुए पूरा 1 साल हो गया है और अब वो पूरी तरीके से क्योर है। उसको टॉन्सिल्स का री इन्फेक्शन बार बार नहीं होता है, वो प्रॉपर नेजल ब्रीदिंग कर पाती है और एक हेल्दी लाइफ जी रही है। अब जो सेकेंड केस है वो एडल्ट फीमेल का है। वो 29 इयर्स ओल्ड थी। उनके केस में उनको जब भी टॉन्सिलाइटिस होता था तो उनको सर्दी, खांसी, फीवर तीनों चीज़ें हो जाती थी। लेकिन उनका जो टॉन्सिलाइटिस है वो क्रोनिक था क्योंकि उनको साल भर में कम से कम 7 से 8 बार टॉन्सिल्स होते थे। जैसे ही वेदर चेंज हुआ वैसे ही उनको टॉन्सिल्स हो जाते थे। लेकिन टॉन्सिल्स की उनकी एक बहुत अच्छी पिक्युलरिटी थी कि उन्हें जब भी टॉन्सिल्स होता था उन्हें स्मेल आना बंद हो जाती थी। भले कितनी भी तीखी स्मेल क्यों ना हो, उन्हें स्मेल आती ही नहीं थी। लेकिन जो सेकंड केस था उसको क्योर होने में कम से कम 2 से 2.5 साल लगे क्योंकि उनका जो केस था वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो चुका था और उन्हें ये प्रॉब्लम कम से कम 7-8 साल से थी। अब देखिए, दोनों केसेस के जो सिम्टम्स थे वो अलग अलग थे और दोनों ही केस अलग अलग मेडिसिन से क्योर हुए हैं। तो देखिए, सिम्टम्स चाहे कुछ भी हो लेकिन आपकी जो बॉडी होती है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से ही ठीक होती है। और होम्योपैथी आपकी बॉडी पर एज अ होल काम करता है। आपकी पूरी इम्यूनिटी पे काम करेगा, आपकी पूरी बॉडी पे काम करेगा, आपकी इनर वाइटलिटी पे काम करती है। इसीलिए एक होम्योपैथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो एक पेशेंट को एज अ होल समझे, वो उसकी सेंसिटिविटी को समझे, वो उसकी पिक्युलरिटीज को समझे, वो उसके एंगर को समझे, वो उसकी मेंटलिटी को समझे, वो उसकी मेंटलिटी को उसकी फिजिकल सिम्टम्स से कनेक्ट कर पाए। जब ये पूरा एक साइकिल बनता है तब होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए हर केस को क्योर कर पाना बहुत आसान हो जाता है। और देखिए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इतना साइंटिफिक है, इतना आर्टिस्टिक है कि वो हर एक सिम्टम का, हर एक डिसीज का रूट कॉज तक ले जाता है और उस रूट कॉज पे काम करता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि टॉन्सिल हुआ और एक मेडिसिन दी और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हमें हर पोटेंसी पे काम करना पड़ता है, हमें पेशेंट के ऊपर काम करना पड़ता है और उसके बाद हर चीज़ को समझकर हम उसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल डोज बना के देते हैं जो उसकी ना सिर्फ इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, उसके इन्फेक्शन को ठीक करता है और री इन्फेक्शन आने की टेंडेंसी को भी ख़त्म कर देता है। इसीलिए जो होम्योपैथिक
ट्रीटमेंट होता है उसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो परमानेंट होता है, क्योर होता है और जेंटल तरीके से होता है। आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं होता, आपके ऑर्गन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, ना उसमें कट लगाया जाता है, ना उसकी सर्जरी की जाती है। उस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हुए उसके इन्फेक्शन को खत्म किया जाता है। तो अगर आप भी ऐसा ही ट्रीटमेंट चाहते हैं अपनी बॉडी के लिए तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।